नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हाथी और यमराज की कहानी लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। वहाँ पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से रहा है। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे का नहीं किया। तुम्हारे कर्म भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला, यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से खुश हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यमराज कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज़्यादा जानकारी है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है? मुझे तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। यह तो मृत हैं, यह तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में यमराज काफ़ी परेशान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहीं जीवित मंगाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने अब यमराज की शर्त मंजूर कर ली और यमराज को भी हाथी की बातें काफ़ी दिलचस्प लगी और वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। उन्होंने अपने यमदूत को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसके मालिक को जीवित लाओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि वे मालिक को लेने धरती पर पहुँचे। जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे? इसलिए वो लोग उसके सोने का इंतज़ार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो यमदूत ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की तरफ उठ चले। थोड़ी देर बाद जब हीरालाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नज़र भी नहीं आ रही। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक में ले जा रहे हैं। तभी आतिका सेठ कहता है, यह यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ एक जीवित व्यक्ति की ज़रूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा
अरे वह तो मेरा हाथी है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हीरालाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची तो उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज़ मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, ये लो तुम्हारा मालिक आ गया। अब यह अदना सा इंसान यह भूल क्या कर लेगा। हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको ये सब पता चल जाएगा। इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुक कर हीरालाल कहता है, यमराज क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तभी यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। तब हीरालाल कागज़ यमराज को देते हुए कहता है, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यह वही कागज़ था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। तो जब यमराज ने वो कागज़ खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद हीरालाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, बोलो यमराज, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि यमराज जी, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तभी हीरालाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के स्वर्ग जाएंगे। अब देखते देखते नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए। अब नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती वह सीधा स्वर्ग जाता। इधर हीरालाल मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने की शुरुआत कर दी और चित्रगुप्त से कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने कर्म और किसने कितने कुकर्म किए। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किससे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। तब हीरालाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सज़ा माफ़ कर दो, किसी को कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। तब हीरालाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हीरालाल के नज़दीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? हीरालाल ने कहा, यह राज की बात है तो मैं कैसे बता दूं? मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूँगा, लेकिन ये राज मुझे बता दो। तब हीरालाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफ़ी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज़ था। मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज़्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हीरालाल से कहा कि मालिक, कृपया करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा। हीरालाल बोला, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। हाथी ने भी हाँ के सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नरक लोग बंद हो गया था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में ये बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन सा आ गया
जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। ये सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आए और उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर बैठे। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, यमराज तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? भगवान ये आप क्या कह रहे हो? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप भी इस तरह से अनजान बन रहे हो। उसने जो मुझे कागज़ दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपने हस्ताक्षर कर दिए थे और उस पर आपके हस्ताक्षर भी आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, यमराज कहीं तुमने किसी जीवित व्यक्ति को यमलोक तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोले, यमराज तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए हैं। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते। तुम में उसकी होशियारी का अंदाज़ा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। वह उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु इस मनुष्य की रचना तो आपने काफ़ी अद्भुत की। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए, हीरालाल अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु मुझे तो आपका ही इंतज़ार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो महाराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं। यमराज ने हाथी से कहा, गजराज तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई नहीं, परंतु मैं गलत निकला। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब चूँकि हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी आप मुझे भी बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हीरालाल को वापस धरती पर भेज दिया, लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी। यानी कि हीरालाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं की होगी। वह फिर से आम जिंदगी जीने लगा। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी सीख देती है? और इंसान होकर हीरालाल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ये बात समझाई है। अगर चाहे तो किसी भी मुसीबत से हम निकल सकते हैं। अगर वह चाहे तो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है, जिस तरह हीरालाल ने किया था। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।